आज हम बात करने जा रहे हैं आईबीएस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके इंटेस्टाइन्स में उनमें चिड़चिड़ापन, उनमें सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। इसके बहुत सारे कार्य हो सकते हैं कि पहला कार्य जो है विसरल हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जो आपके नर्व्स होते हैं इंटेस्टाइन्स में वो हाइपर सेंसिटिव या हाइपो सेंसिटिव हो जाती है। ये जेनेटिक कॉज की वजह से भी हो सकता है। तीसरा, ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या अगर कोई इससे पहले बड़ा इन्फेक्शन हुआ होगा उसकी वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट अक्सर इस चीज़ की शिकायत करता है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन, अक्सर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, या बहुत सारे पेशेंट को एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है। तीसरा, ये बहुत सारे पेशेंट्स को डायरिया हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे पेशेंट्स को एब्डोमिनल पेन होती है। ये सारे सिम्टम्स है जो ये पेशेंट लेके आता है। देखिए, डायग्नोसिस में इसमें अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या ब्लड टेस्ट करवाओगे या कुछ भी बायोप्सी करवाओगे, उसमें वो नॉर्मल आएगा। उसमें कोई भी आपको ऐसा रिपोर्ट नहीं आएगा जिसमें आपको ये लगेगा कि इसमें आईबीएस है। सो इसको डायग्नोसिस करने का एक ही तरीका है कि वो डॉक्टर के पास अपने साइंस एंड सिम्टम्स लाएगा, तो उसके बाद उसको डॉक्टर बोलेगा कि आपको आईबीएस है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट ये है कि सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जो इससे पेशेंट सिम्टम्स लाएगा डायरिया के, कॉन्स्टिपेशन के या पेन के, उसके अकॉर्डिंग उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें पेशेंट के लिए सबसे यही चीज़ है कि वो खुद देखे कि उसको किन चीज़ों से ये सिम्टम्स लगते हैं, या डायरिया लगता है कभी, या कॉन्स्टिपेशन या पेन होती है, तो ये खुद देखे कौन से वो फूड्स है। ऑनियन होता है बहुत सारे टाइम, उसमें गार्लिक होता है, टमाटो होता है, या कोई बार कुछ ऐसे फूड्स होती है, कुछ रोटियाँ ऐसी होती है जिनसे उसको ये आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। वो खुद वो फूड्स देखे कि इन सारी चीज़ों से मुझे आईबीएस होता है, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करे। दूसरा, कौन से फूड्स वो ऐड कर सकता है जिसकी वजह से उसको आईबीएस प्रिवेंट हो सकता है और इसकी ये सारे सिम्टम्स कम हो सकते हैं। पहली बात, हाइड्रेटेड हमेशा रहे, हाई फाइबर फूड खाए, वेजिटेबल्स ऐड करें, कैरेट्स, कुकम्बर, ये सारे फूड्स ऐड करें अपने फूड में। तीसरा, और भी जो हमारे करंट जनरेशन में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं आईबीएस के, उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो सिट्रस पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं। अभी जो आईबीएस हम इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से है। तो स्ट्रेस कंट्रोल करना सीखे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और इससे बचे। थैंक यू।